हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं 2011 की जनगणना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जामों में आते ही रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 जो चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसके साथ साथ आपकी आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी और जो आपके रेलवे में आपके जेई के एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न क्या है? भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 121 करोड़, 115 करोड़, 125 करोड़ या 110 करोड़? तो दोस्तों आपकी जो जनसंख्या थी 2011 की सेंसस के अनुसार वो थी आपकी 121 करोड़। और दोस्तों जनगणना के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले जनगणना की शुरुआत किसके शासन में हुई थी? आपकी मेयो के शासन में। कब? 1872 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके 1881 ईस्वी में रिपन जी आए और इन्होंने बताया कि हर 10 साल के अंतराल पे आपकी जनगणना की गणना होगी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 72.04%, 74.04%, 76.04% या 70.04%? तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार जो भारत में साक्षरता दर थी वो आपकी थी 74.04%। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%, 80.89%, 79.22%, 83.34%? तो दोस्तों जो आपकी पुरुष साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितनी थी? 82.14%। अभी आपने टोटल आपने देखी थी साक्षरता दर कितनी थी? आपकी थी 74.04%। तो साथ साथ आपको हम याद कराते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों आपकी कितनी थी? 64.46%, 65.46%, 66.46% या 62.46%? तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो आपकी महिला साक्षरता दर थी वो आपकी थी 65.46%। और दोस्तों जो ये आपकी क्या हो गई? फीमेल की साक्षरता दर। अभी मेल की कितनी बताई थी? आपकी 82 पॉइंट समथिंग कुछ था, उतनी परसेंट थी आपकी। और दोस्तों ओवरऑल कितनी थी? ओवरऑल आपकी थी 74.04%। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने घर थे? तो दोस्तों इसका तो उत्तर आप लोगों ने देख ही लिया। कितने घर थे आपके? 24.67 करोड़। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था 2011 की जनगणना के अनुसार? वो आपका था यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? और दोस्तों आपको पता चल जाए कि यूपी में आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 2011 के सेंसस के अनुसार? तो दोस्तों वो आपकी थी 199.8 मिलियन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? जनसंख्या घनत्व के अनुसार 2011 में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला जो आपका राज्य था वो था आपका बिहार दोस्तों। और इसमें कितनी डेंसिटी थी आपकी? 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और दोस्तों सबसे कम आबादी वाला कौन सा था आपका? अरुणाचल प्रदेश, जहां पे आपकी क्या थी? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों आपका क्या था? गोवा था, सिक्किम था, मिजोरम या नागालैंड? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य था वो आपका क्या था? सिक्किम। ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था?
940, 933, 945 या 950? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात था वो आपका था 940। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? केरला, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा? तो दोस्तों जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य था वो आपका था केरला। और दोस्तों यहाँ पे कितना लिंगानुपात था? दोस्तों आपका था 1084 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। ठीक है, तो कितनी 84 महिला ज्यादा थी। ठीक है, मतलब ये 84 महिलाएं अविवाहित ही रह जाती थी। अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत क्या था? 31.16%, 33.16%, 29.16% या 30.16%? तो दोस्तों ये 16 जो आपके दशमलव के बाद हैं, जो इसको सेम कर दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, दशमलव के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत था वो आपका था 31.16%। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना था? 68.84%, 66.84%, 70.84% या 69.84%? तो दोस्तों अगर आपको पता है कि आपका शहरी में कितना था प्रतिशत, अभी बताया कितना था 31.16%। तो दोस्तों जब 100% में आपका 31.16% शहरी है तो दोस्तों ग्रामीण क्या हो जाएगा? इसमें से 100 में से इतना परसेंट घटा देंगे तब आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 68.84%। मतलब अगर आपको ये पता है ग्रामीण आबादी का प्रतिशत तो आप शहरी आबादी का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर आपको शहरी आबादी का पता है तो ग्रामीण का निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर? तो दोस्तों ये अभी बताया था कि अरुणाचल प्रदेश का क्या था? सबसे कम था। कितना था? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों वो दर्ज की गई थी बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना था? 25.07% का। मतलब अगर आपकी 100 हैं तो ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ? मतलब 125 हो जाएंगे। ठीक है, अगर 100 है तो जनसंख्या का मतलब यही हुआ कि ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके 100 हुए तो अगर 25.07 है तो आपकी कितनी हो जाएगी? 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे धीमी जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई थी? केरला, गोवा, तमिलनाडु या नागालैंड? तो दोस्तों नागालैंड में क्या थी? ग्रोथ रेट माइनस की थी। कितनी थी? तो दोस्तों ये आपकी थी माइनस की 0.47%। कितनी थी? माइनस की 0.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे कितनी थी जनसंख्या? तो दोस्तों यहाँ की जो पॉपुलेशन थी आपकी 16.78 मिलियन थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात क्या था? 919, 910, 914 या 920? तो दोस्तों जो 2011 की सेंसस हुई थी उसके अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चों का लिंगानुपात था वो आपका था 919। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का वैश्विक प्रतिशत क्या था? 17.5%, 16.5%, 18.5% या 19.5%? तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई उसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या का वैश्विक प्रतिशत था वो आपका था 17.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर का नाम क्या था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो दोस्तों जो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर का नाम क्या था आपका? मुंबई। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मुंबई में आपकी पॉपुलेशन कितनी थी 2011 की जनसंख्या के अनुसार? यहाँ पे आपकी थी 18.41 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी थी? 43.50 करोड़, 43.25 करोड़, 42.80 करोड़ या 42.34 करोड़? तो दोस्तों जो आपकी 2011 की जनगणना हुई उसके अनुसार जो साक्षर पुरुषों की जनसंख्या थी वो आपकी थी 43.50 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 33.55 करोड़, 29.34 करोड़, 31.96 करोड़ या 35.53 करोड़? तो दोस्तों जो जनसंख्या थी आपकी महिला साक्षरता की 2011 के अनुसार वो आपकी थी 35.53 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में कितने वर्षों के बाद जनसंख्या की गणना की जाती है? ऑप्शन ए 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद? तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, जो इसका अंतराल बनाया था जनसंख्या गणना का वो 10 साल कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का शहरीकरण स्तर सबसे ऊंचा था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या गोवा? तो दोस्तों जो शहरीकरण का स्तर था सबसे ऊंचा वो किस राज्य का था? तमिलनाडु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? 7,935, 6,475, 8,017 या 7,241? तो दोस्तों जो शहरी क्षेत्रों की संख्या थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो आपकी कितनी थी? 7,935। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिलों में जनसंख्या की गणना की गई थी? 640, 650, 635 या 645? तो दोस्तों टोटल 640 जिलों में क्या की गई थी? जनसंख्या की गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लोग द्विभाषी दो भाषाएं बोलने वाले थे? 20 करोड़, 17 करोड़, 19 करोड़ या 22 करोड़? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 17 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का शहरीकरण स्तर सबसे कम था? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या उड़ीसा? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का शहरीकरण सबसे ऊंचा था वो भी बताया आपको, तमिलनाडु। अब आपको क्या बताना है? सबसे कम बताना। तो सबसे कम आपका क्या था? HP, मतलब हिमाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात में सबसे नीचे था? दमन और दीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो दोस्तों लिंगानुपात में सबसे नीचे कौन था आपका? वो था आपका दमन और दीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? और दोस्तों यहाँ पे मतलब कितनी महिलाएं कितने पुरुषों पे थी? आपके 618 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। और अभी आपने देखा था कहाँ पे सबसे ज्यादा था? वो आपका ज्यादा था केरला में, 1084 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। ठीक है दोस्तों, तो याद करते चलना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति से संबंधित थे? तो आपको SC की मतलब बताना था कितने लोग संबंधित थे। 15%, 16.6%, 14.5%, 17.1%। तो दोस्तों जो SC से संबंधित लोगों की मतलब संख्या थी प्रतिशत में वो थी आपकी 16.6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और दोस्तों एससी कैटेगरी के सबसे ज्यादा लोग किस राज्य में पाए जाते थे? आपके यूपी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भारत में कितना था? अभी आपने देखा एससी का था 16.6% शेड्यूल कास्ट का, अब आपको किसका बताना है? शेड्यूल ट्राइब का बताना है। तो दोस्तों इसका कितना था? 8.6%, 7.9%, 9.2% या 10.1%। तो दोस्तों इसका जो आपका परसेंटेज था वो आपका था 8.6%। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एसटी जो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों एसटी का जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है, मतलब किस राज्य में है, वो थी आपके एमपी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या थी? यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल या बिहार? तो बता ही दिया था आपको कि यूपी में सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज्यादा था? एमपी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या छत्तीसगढ़? तो दोस्तों यहाँ पे आपको उत्तर क्या बता रहा है? मिजोरम बता रहा है, लेकिन और आप गूगल पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हम इसका उत्तर मध्य प्रदेश ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या थी? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का जनसंख्या अभी बताया मध्य प्रदेश, अभी इसमें क्या था आपका? मिजोरम था। तो मैंने दोनों डाल दिए हैं, जो भी आएगा ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं दिखेंगे। ठीक है, मिजोरम और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल, भील, गोंड या मीणा? तो दोस्तों जो सबसे बड़ी जनजाति वो आपकी भील जनजाति, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मिलती है। संथाल कहाँ मिलती है आपको? हरियाणा में मिलती है। गोंड कहाँ मिलती है? आपके उड़ीसा के क्षेत्रों में मिलती है। सब देखने को मिलती है, ये सब जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत साक्षरता दर थी? 82.7%, 80.4%, 85.3% या 84.1%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 84.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी थी? 67.8%, 69.4%, 71.2%, 68.9%? तो दोस्तों अब आपने देख लिया था कि 84.1% क्या थी? शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर थी। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है आपकी, ये बताना है अब। तो दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्रों में थी आपकी 67.8%। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? दोस्तों यहाँ आपका एक गलत दिया है, 69.4% नहीं होगा, आपका 67.8% ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर के ऊपर मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या कितनी थी? 1.01 करोड़, 1.26 करोड़, 1.47 करोड़ या 1.10 करोड़? तो दोस्तों आपकी थी 1.26 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? ठाणे, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूरे महाराष्ट्र? तो दोस्तों जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो आपका है ठाणे, महाराष्ट्र का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ठाणे में, अगला प्रश्न जाने से पहले आप ये जान लो कि ठाणे में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी जिले में। ये ठाणा आपका क्या है? जिला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का। यहाँ पे आपकी थी 1.1 करोड़। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, दीव, दमन और दीव, चंबा, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, गुजरात? तो दोस्तों जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था वो आपका था लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यही लाहौल स्पीति से कौन सी नदी का उद्गम स्थान? यह आपका है चिनाब नदी का उद्गम स्थान। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी चिनाब नदी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? अस्कनी। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रख लेना, थोड़ा बता दिया है एक्स्ट्रा पॉइंट।
इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव थे? 6.4 लाख, 5.97 लाख, 6.41 लाख, 6.25 लाख। तो दोस्तों जो गांव की संख्या थी वो थी आपके 6.41 लाख। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या थी वो आपकी उत्तर प्रदेश में थी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने शहर थे जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा थी? 475, 400, 533 या 500। तो दोस्तों आपके 533 ऐसे आपके क्या थे? शहर थे जहां की जो जनसंख्या थी 1 लाख की क्या थी? ऊपर थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी? 53, 35, 40, 50। तो दोस्तों आपके 53 आपके क्या थे? महानगर थे जहां की जो जनसंख्या थी 10 लाख से अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कामकाजी जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 39.8%, 40.1%, 36.4% या 42.6%। तो दोस्तों जो कुल कामकाजी जनसंख्या का प्रतिशत था 2011 की जनगणना के अनुसार वो था आपका 39.8%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 25.5%, 26.5%, 24.6% या आपका 28.7%। तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी उनके अनुसार जो कामकाजी महिलाएं थी उनका जो प्रतिशत था वो आपका था 25.5%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या पुडुचेरी। तो दोस्तों वो था आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य था वो आपका था बिहार। और यहाँ पे कितनी लिटरेसी रेट था? तो दोस्तों यहाँ का लिटरेसी रेट था 63.82%। और दोस्तों अगर हम आपसे बताएं कि सबसे ज़्यादा जो आपका लिटरेसी रेट था सबसे ज़्यादा कहाँ था आपका था केरला में, उसके बाद कहाँ था आपका? मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, ये आपका राज्य वाइज है। अगर दोस्तों हम इसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी कंसीडर करें तो सबसे ज़्यादा था आपका केरला में, उसके बाद आपका लक्षद्वीप में, फिर उसके बाद आपका मिजोरम में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गोवा। तो दोस्तों केरला के बाद आपका क्या था? लक्षद्वीप के बाद आपका क्या आया? मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों केरला की जो लिटरेसी रेट थी वो क्या थी? 93.91%। आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम था? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो दोस्तों आपका हरियाणा का जो बाल लिंगानुपात था सबसे कम था। कितना था? यहाँ पे आपके 834 लड़कियां 1000 लड़कों पे थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में था? गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। तो दोस्तों वो आपका था तमिलनाडु में। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो अर्बलाइजेशन हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो जो सबसे ज्यादा आपका शहरीकरण हुआ था, जो प्रतिशत था सबसे ज्यादा, वो भी आपका कहाँ था? तमिलनाडु में था। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत है वो है कितना? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो शहरी प्रतिशत है जनसंख्या का वो है आपका 48.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में थी? 29.5%, 30.7%, 31.6%, 32.1%। तो दोस्तों आपकी 30.7% जनसंख्या थी जो 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मूलभूत कृमि का प्रतिशत कितना था? तो दोस्तों वो आपका था 30.1%। मेन वर्कर्स का जो प्रतिशत था वो आपका था
31.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार आपके जो भारत में गैर कामकाजी वर्कर्स हैं उनकी संख्या कितनी थी? 60 करोड़, 55 करोड़, 58 करोड़ या 61 करोड़? तो दोस्तों जो आपके नॉन वर्कर्स थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो आपकी थी 58 करोड़। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग बहुभाषी 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोलने वाले थे? 19.4%, 17.88%, 21.54% या 18.62%? तो दोस्तों 18.62% लोग ऐसे थे जो 2 से अधिक भाषाएं बोल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर लेकिन बेरोजगार थी? 22%, 26%, 25%, 28%? तो दोस्तों 26% जनसंख्या क्या थी? लिटरेट थी, बट क्या थी आपकी? नॉन वर्कर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते थे? 41.03 करोड़, 45.32 करोड़, 42.20 करोड़, 40.22 करोड़? तो दोस्तों आपके जो हिंदी को अपनी मातृभाषा मानने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 41.03 करोड़। और दोस्तों ये किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो है हिंदी की जो लिपि होगी वो क्या होगी? देवनागरी। ये बताया गया आपके 343 आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी थी मातृभाषा के रूप में? हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती थी वो हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वंचित जनसंख्या का प्रतिशत कितना था जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग शामिल थे? तो दोस्तों उनका प्रतिशत था आपका 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला जनगणना के अनुसार कितने केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात 1000 से अधिक था? 1, 2, 3, 4? तो दोस्तों एक आपका था कौन? पुडुचेरी, जिसकी जो लिंगानुपात था आपका 1000 से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सबसे अधिक किस राज्य में था? छत्तीसगढ़, केरला, असम या मिजोरम? तो दोस्तों वो आपका था छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों कितना था? 979, 1000 लड़कों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें, जो भारत का जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।